सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप कॉग्निजेंट में हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप ये सब वीडियोस देख के आएँ। ठीक है, तो आपको एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट मी, अबाउट माय चैनल और क्या कंटेंट मैं लेके आता हूँ लोगों के लिए। ठीक है, और अगर आप पुराने हैं और आप मेरी वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं टू द पॉइंट बात करने वाला आदमी हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के आए हैं कि ये वीडियो होने वाली है हाउ टू ग्रो लाइक अ प्रो इन कोग्निजेंट। और इसमें मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूँगा, मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ऐसे लोगों का जो 4-5 साल से कोग्निजेंट में हैं, स्टिल मेरे कनेक्शन में हैं। तो उन्होंने मुझे जो जो टिप्स दी हैं और जो जो मैंने फॉलो करी थी अपने पाथ में भी, और जो जो मेरे दोस्त वगैरह फॉलो कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी लीड पोजीशन पे हैं, मतलब टेक लीड हैं, और उन्होंने मुझे जो जो सजेशन दिए थे वो सब मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो शुरू करते हैं बेसिकली एज अ फ्रेशर। ठीक है, एज अ फ्रेशर आप आते हैं कंपनी में और आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और ऑलमोस्ट सब बच्चों को कोग्निजेंट की तरफ से यूडमी का फ्री एक्सेस मिलता है। अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है तो आपको मिल गया होगा, और अगर आपकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है तो आपको भी मिल जाएगा जैसे ही आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। यूडमी का फ्री एक्सेस। आई नो कि आपके ट्रेनर आपको वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं जैसा आपने एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो बेसिकली फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। ठीक है, और पढ़ाते किस लेवल का है और टेस्ट किस लेवल के आते हैं वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे वो सब चीज़ें। ठीक है, इवन सीएस वाले बंदों को भी डिफ़िकल्टी होती है। और परेशानी कहाँ बनती है यार, काफ़ी लोगों को ना अपने मनपसंद डोमेन नहीं मिलते हैं। ठीक है, और वो मन बना लेता है कि यार अब मुझे तो सपोर्ट के प्रोजेक्ट में डाल दिया, बट मेरा डेवलपमेंट का मन था, मुझे तो डेवस में जाना था, मुझे तो डाटा इंटीग्रेशन में जाना था, मुझे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना था, मेरी पाइथन अच्छी है, बट इन्होंने तो मुझे इस प्रोजेक्ट में डाल दिया। अब क्या करूँ? क्या मुझे इसी में ग्रो करना पड़ेगा? क्या अब कोई चारा नहीं है? ठीक है, तो यार देखो, ट्रेनिंग का डोमेन कंपनी ने चूज़ कर दिया। ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप यूडेमी कोर्सेज जो आपको फ्री में मिले हैं उनका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको फ्री यूडेमी एक्सेस मिला है, आप अपनी डेवलपमेंट की जर्नी यूडेमी से शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो बढ़िया नहीं है या फिर उनमें कमी है, बट दिक्कत क्या है ना, आपने बहुत सारे चैनल विजिट करे होंगे, आप नए तो है नहीं यूट्यूब पे। काफ़ी सारे चैनलों में वीडियोस कम है, यानी कम मतलब किसी ने कोर्स शुरू करा है उसने आधे में छोड़ दिया है, किसी ने शुरू करा है तो उसने ऐसे 2-2 3 3 मिनट की वीडियो बना के ऑलमोस्ट एक प्लेलिस्ट बना दी है ऐसी 500 600 100 वीडियोस की, तो वो देखने में डर लगता है। और यूडेमी पे काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि यूडेमी पे सारे कोर्सेज बढ़िया हैं, बट अगर आपको सीखना है तो आप निकाल लेंगे कौन सा कोर्स बढ़िया है कौन सा नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि जो भी आपका फ्री टाइम है, ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में तो पूरा फ्री टाइम ही आपको मिलता है। ठीक है, तो आप उसका अच्छे से यूज़ करें। आई नो कि आपको सपोर्ट के प्रोजेक्ट में डाल दिया है, बट आप अभी भी डेवलपमेंट सीख सकते हैं और डेवलपमेंट में जा सकते हैं। वो डेवलपमेंट में कैसे जा सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आपने ट्रेनिंग ख़त्म कर ली, कोई इशू नहीं है। आप अगर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेंगे तो आपको एक क्लाइंट इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, और क्लाइंट इंटरव्यू में क्लाइंट आपसे डेवलपमेंट की चीज़ें पूछेगा। अगर आपने डेवलपमेंट इधर यूडेमी से सीख लिया, वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सपोर्ट के प्रोजेक्ट में थे और आपको अपॉर्चुनिटी मिली एक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की, तो आपको उसमें जाना है, बट लास्ट में जाके आप देखते हैं कि यार मैंने तो डेवलपमेंट का कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेड आप एक चीज़ कर सकते हैं कि यूडेमी से डेवलपमेंट पढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं है कि जैसे मान के चलिए लेट्स से आपका पहला प्रोजेक्ट सपोर्ट का ही मिल गया, फुल टाइम में सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल गया आपको, और आप चाहते थे कि डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिले, बट ये जो ये प्रोजेक्ट मिला है ये आपकी जर्नी का एंड तो नहीं है, ये 3-4 महीने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आप इंटरनल स्विच कर लीजिए डेवलपमेंट में, और वहाँ भी आपको एक इंटरव्यू देना होता है, क्लाइंट इंटरव्यू और एक मैनेजरल इंटरव्यू। वो इंटरव्यू आप क्रैक करिए। वो इंटरव्यू कैसे क्रैक होंगे? अगर आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो आप अपने पेज से यूडमी पे कोई भी कोर्स उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। एक चीज़ तो हो ही है। दूसरी चीज़ मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो है सर्टिफिकेशन। आपने सुना होगा AWS प्रैक्टिशनर, AWS आर्किटेक्ट। ये जो सर्टिफिकेट है ना यार, इनकी मार्केट में बहुत वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको AWS में जाना है, एज्योर वगैरह यानी क्लाउड में जाना है, और आपने कुछ क्लाउड पढ़ा है अच्छे से, मतलब अपने कॉलेज टाइम में, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये सर्टिफिकेशन लीजिए। और ये ना, ये कोग्निजेंट आपको रीइंबर्स कर देगा। आई नो ये महंगे होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो प्रैक्टिशनर भी होता है ना AWS का, वो $100 के ऊपर का होता है। और $100 मतलब
अराउंड 7500 रुपीज़। तो ये रीइंबर्समेंट करके आप फ्री में सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। आप मेरी अगर लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेंगे तो उस पर मैंने AWS प्रैक्टिशनर का जो डाला हुआ है वो मैंने कोग्निजेंट से करा हुआ है। एज्योर के भी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो भी काफ़ी महंगे होते हैं। बाकी कोई भी कोर्स अगर आपको करना है, लेट्स से आप किसी प्रोजेक्ट में हैं, आपको सीधे सीधे अपने मैनेजर को बोलना है कि आई वांट टू लर्न दिस, ठीक है, ऑन माई फ्री टाइम। और अगर मैनेजर से आपकी अच्छी बातचीत है तो वो आपको रिम्बर्स करा देगा वो पर्टिकुलर कोर्स। वो मैटर नहीं करता है कि कितना महंगा है, वो $100 का है, $200 का है, ठीक है। जैसे educative.io पे बहुत अच्छे कोर्स है बट उनकी प्राइसिंग थोड़ी हाई है, ठीक है। और अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन वगैरह पढ़ना है, आप एक्सपीरियंसड हैं, तो भी आप अपने कोर्सेज रीइंबर्स करा सकते हैं। ये होता है प्रोसेस रीइंबर्समेंट का। कोई भी कोर्स, लेट्स से आपको DSL को पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, और आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में हैं तो, और आपको कोई ऐसा पेड कोर्स पढ़ना है, ठीक है, डेट कैन हेल्प यू टू ग्रो, तो आप मैनेजर से बात करिए। ही विल हेल्प यू टू गेट द रीइंबर्समेंट। बाकी चारों तरफ नज़र रखिए। चारों तरफ नज़र रखने से मेरा मतलब ये है कि ट्राई टू मेक फ्रेंड इन योर कोहर्ट, इन योर कॉलेज बेसिकली, क्योंकि ऑलमोस्ट ये एक मास रिक्रूटर है। आपके कॉलेज से अराउंड इसने 100-200 बच्चे तो हायर करे होंगे, ठीक है। सबको तो सपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, कुछ बच्चे होंगे जिन्हें डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिलेगा, तो उनसे बना के रखिए, क्योंकि एक बंदा निकलेगा, दूसरे बंदे की नीड होगी। जैसे ही वहाँ आपको दिखे कि वैकेंसी है, ठीक है, आप यहाँ से उस मैनेजर से, पर्टिकुलर मैनेजर से बात कर सकते हैं कि आई एम कैपेबल टू स्विच देयर इफ़ यू वांट एंड आई एम हैविंग दिस स्किल डेट इज मैचिंग डेट प्रोफाइल, सो कैन आई स्विच। तो आप ऐसे करके बात कर सकते हैं। सो फिर वो मैनेजर आपस में कन्वर्सेशन करके आपका स्विच हो सकता है। लेट्स से आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आप अभी हैं, वो एंड होने को आया है, ठीक है, और आपको डेवलपमेंट में जाना है, तो आप पहले से अपने दोस्त से बना के कर सकते हैं। लाइक वो बेंगलोर में है अभी और वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में है, बट कुछ बंदों ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, या फिर उन्हें रिक्वायरमेंट है। आपको उस बंदे से पता चला कि यार ऐसा कुछ है, और आप अपने मैनेजर से भी बता के रख सकते हैं। मैनेजरों को काफ़ी नॉलेज होती है बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी, ठीक है। जैसे ही कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आएगा वो तुम्हें इन्फॉर्म कर देगा और आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। पर स्विच करने के लिए यार कुछ कंडीशन होती है। क्लाइंट इंटरव्यू निकालना होता है, मैनेजर लेवल का इंटरव्यू निकालना होता है, BO इंटरव्यू निकालना होता है। तो वो सब इंटरव्यू निकालने के लिए आपको चाहिए होगी नॉलेज, और जैसी आपको ट्रेनिंग मिल रही है आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे तो नहीं होने वाला है भाई, है ना। तो वो सब करने के लिए आई विल सजेस्ट कि आप यूडमी कोर्सेज का यूज़ करिए। और जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में रिलोकेट हो जाए तो सर्टिफिकेशन पे ध्यान रखिए। सर्टिफिकेशन बहुत महंगे होते हैं, तो ट्राई टू रीइंबर्स देम। और जैसे ही आप सर्टिफिकेट ले लेंगे, AWS का सर्टिफिकेट ले लेंगे, सो यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट कंपनीज। लाइक आपके पास सर्टिफिकेट है दिखाने के लिए, AWS प्रैक्टिशनर का आपके पास सर्टिफिकेट है, AWS आर्किटेक्ट का आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर एज्योर के डिफरेंट लेवल के आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप एज एज्योर डेवलपर या फिर AWS डेवलपर वहाँ स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी कोर्स ले लीजिए, आप जस्ट रीइंबर्स करा सकते हैं उससे, बिना कुछ पे करे आप चीज़ें सीख सकते हैं। सो ये कुछ पर्क्स हैं यार। बाकी कंपनीज से अगर कंपेयर करें तो एक चीज़ मैं कोग्निजेंट में कहूँगा बढ़िया है यार, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, ठीक है। कुछ इंडियन कंपनीज हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि सैटरडेज आर वर्किंग, तो आपको 2 दिन मिले हैं हफ्ते के। अगर आप फुल टाइम भी काम कर रहे हैं, 2 दिन आपको मिले, आप पढ़िए। जो कोर्स आपने रीइंबर्स कराया है वो अपना बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा के पढ़िए, और ट्राई टू मेक अ स्विच, या फिर ट्राई टू मेक अ इंटरनल स्विच, ट्राई टू मेक अ एक्सटर्नल स्विच, जो भी आपको सुटेबल लगे। सो यही थी यार आज की वीडियो। आई होप आपको कुछ इंसाइट मिली होंगी, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है और किस चीज़ पे ध्यान देना है, किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल, बाय।